हम आपके सामने रखेंगे। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं, एक शेयर के बारे में और पता कर लेते हैं। थोड़ा टेक्निकली मैं उसमें जाऊंगा पता करने के लिए। और किरण, आपसे व्यू पॉइंट लेते हैं। डेल्टा कॉप के चार्ट देखेंगे ना, तो आपको कहीं भी कोई साइन नहीं दिखेगा कि ये चलने वाला है। वीक काउंटर, दबा कुचला, दबाव में शेयर, और एफ एंड बैन में भी है। लेकिन इसके लिए ना एक खबर पॉजिटिव आई है। खबर पॉजिटिव क्या है कि इसका 6,000 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स का मामला, जीएसटी का मामला था, उन पे इनको कलकत्ता हाई कोर्ट से कुछ इंटीरियम रिलीफ आया है। ये आना ही था, क्योंकि इस तरह के मामलों में शायद पहले रिलीफ ही मिलता है। तो ये इसमें जो रिलीफ आया है, इस शेयर को आज शॉर्ट ट्रैपिंग करवाएगा। यानी कि आज मैं एक्सपेक्ट करूँगी 5% चलेगा। एक तो बैन में है, ऊपर से पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ। की अगर हम बात करें तो जो आप केस की बात कर रहे हो उसके चलते हुए यहाँ पे ऑलरेडी हमने प्राइस करेक्शंस देख लिया है। फेस्टिवल सीजन भी पूरी गई, उसपे भी हमने देखा कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना, नीचे में 123 125 के आसपास, ऊपर में 154 तक की एक रैली आई, लेकिन अगेन वो वापस फॉलिंग के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज को संभाल के रखा है। और जैसे आज न्यूज है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक का जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, 133 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक बाय ऑन डिप्स या तो करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग करके जा सकते हैं। ऊपर में इनफैक्ट 140 तक भी हमें मिले तो लॉन्ग करना चाहिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, जैसे ये स्टॉक 155 156 का लेवल क्रॉस करेगा, एक अच्छा खासा अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ फॉर द टारगेट ऑफ 155 डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 130 के नीचे। जी हाँ, इंडिया में जो कॉटन प्राइसेस है, कपास, उसके प्राइसेस 2 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। ये बहुत सारे टेक्सटाइल मेकर्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में मयूरेश, आपको कोई समझ में आता है, मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या होगी? फेस्टिव सीज़न आने वाला है, अभी जाके चुका है। अब ये आपका वेडिंग सीजन आने वाले हैं, जहाँ पे कपड़े लत्ते बहुत खरीदे जाते हैं, और आपका रॉ मटेरियल का प्राइस 2 साल के लोएस्ट लेवल्स पे आ गया हो। कोई टेक्सटाइल स्टॉक, अपैरल स्टॉक जो आपको पसंद हो? बिल्कुल, आई थिंक दो पहलुओं पे आई थिंक ये चलते हैं। एक इनपुट कॉस्ट, जो कपास की आप बात कर रहे हैं, और मैं भी कल रिपोर्ट्स वही पढ़ रहा था जहाँ पे प्राइसेस अच्छे खासे गिर चुके हैं। जो पिछले 2 वर्षों में एक पिंक बॉल वर्म करके जो डिसीज होता है, उसने एक बहुत हैवॉक क्रिएट किया था, जहाँ से डिमांड सप्लाई और प्राइसिंग ऑफ कॉटन, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसमैच हुआ था। बट एट द सेम टाइम जो इन्वेंट्री लेवल्स पिछले कुछ तिमाहियों, बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन दैट यू प्रॉब्ली विटनेस्ड, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, वहां पे थोड़े इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ चुके हैं एंड द मैनेजमेंट्स वर अ लिटिल बिट कंसर्न। बट कहीं ना कहीं विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ वेरी सॉफ्ट लैंडिंग यूएस में, यूरोप में जो हम एक रिकवरी देख रहे हैं डिमांड डायनेमिक्स की, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वापस एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉटन। एट द सेम टाइम अगर आप अपने कंपीटिंग नेशंस देखें अजय जी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दे आर क्लियरली स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनर्जी कॉस्ट रिलेटेड हो, लेबर कॉस्ट रिलेटेड हो, जहां पे आई थिंक इंडियन टेक्सटाइल मेकर्स प्रोबेबली हैव एन अपर हैंड। हैविंग सेड दैट, जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं उसमें एक डेफिनेट फायदा होने वाला है एज द रिकवरी टेक्स प्लेस इन रियल अर्नेस्ट। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक केपीआर मिल एज एन एग्जांपल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक अपैरल मेकर्स का सवाल रहा, मुझे लगता है विद द वेडिंग सीजन इन फुल फ्लो, और फेस्टिव क्वार्टर रहेगा ये तिमाही में, जो नंबर्स आएंगे अलॉन्ग विथ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी ये और अगला, जो वेडिंग सीजन फुल्ली अब्सॉर्ब कर लेगा, मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक मान्यवर एज एन एग्जांपल, इसको डेफिनेटली ध्यान पे रखना चाहिए। ट्रेंड एक्सेट्रा हैज मूव्ड टू मच एंड टू फास्ट, नंबर्स अच्छे थे, पर अगर कोई एक्शनेबल आइटम्स हो तो मुझे लगता है केपीआर मिल, गोकुलदास टेक्सटाइल स्पेस से, और मान्यवर फ्रॉम द अपैरल स्पेस।